अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टॉप 7 प्रायोरिटीज़ फॉर हैप्पी एंड सक्सेसफुल पीपल। दुनिया में हर कोई हम में से कामयाब होना चाहता है और हमेशा ये चाहता है कि हम लोग खुशगवार ज़िंदगी गुजारें और खुशियों के साथ ज़िंदगी गुजारें, ना बजाय इसके कि हम लोग गम में रहें या हम लोग सैड रहें। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हर लोग चाहते हैं, हर बंदा चाहता है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली इस पे काम करने की कोशिश करते हैं या अपना तरजीहात का तयन उस तरह से करने की कोशिश करते हैं जो कि उनको एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ की तरफ लेकर जाए। तो आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि बेसिकली ऐसी कौन सी तरजीहात है जिनका अगर आप तयन करें तो आपको अपनी ज़िंदगी में एक हैप्पीनेस की तरफ और कामयाब ज़िंदगी की तरफ जाने में मदद मिल सकती है और बेसिकली ये चीज़ें आपको सपोर्ट कर सकती हैं आपकी ज़िंदगी में फ़र्दर चीज़ों में। तो लेट्स डिस्कस फ्रॉम पॉइंट नंबर 1। तो पहला पॉइंट जो है वो है सेल्फ लव। सेल्फ लव में बेसिकली आप शामिल हैं। जी हाँ, आप इसमें इसलिए शामिल हैं क्योंकि अगर आपकी ज़ात में, आपकी तरजीहात में आपका नंबर पहला नहीं होगा तो डेफिनेटली आप कहीं भी नहीं फॉल कर सकते। बिकॉज सेल्फ लव और सेल्फ हैप्पीनेस मस्ट ऑलवेज बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। आपकी पहली तरजीहात में ये चीज़ होनी चाहिए कि यार मैं अपने आप से कितना प्यार करता हूँ और मेरे लिए मेरी खुशियाँ कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई शख्स अपने आप से प्यार नहीं करता और उसके लिए उसकी अपनी खुशियाँ इंपॉर्टेंट नहीं है तो डेफिनेटली शायद उसके लिए किसी दूसरे के प्यार करना भी मुश्किल है और किसी दूसरे की खुशियों में शामिल होना भी उसके लिए एक कठिन टास्क है। और साइकोलॉजी जो है वो ये कहती है कि जो लोग सेल्फ लव में अपने आप को रखते हैं या जो लोग अपने आप से प्यार करते हैं और अपनी खुशियाँ उनको अजीज़ होती हैं, सिर्फ अपनी खुशियाँ नहीं लेकिन अपनी खुशियाँ जो प्रायोरिटी पे रखते हैं, वो लोग स्ट्रेस में, डिप्रेशन में और एनजाइटी में बाकी लोगों की बनिस्बत कम फॉल करते हैं। और ये वो चीज़ें हैं कि जिसमें अगर आप जिस चीज़ों से, अगर स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से आप दूर रहें तो डेफिनेटली आज के दौर में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरा जो अगला पॉइंट है वो है आपकी प्रायोरिटी में योर क्रिएटर। इसको आप गॉड कह लें, अल्लाह कह लें, नेचर कह लें, वट एवर यू वॉन्ट, कुछ भी आप चाहते हैं। लेकिन अगर आपका जो स्पिरिचुअल पार्ट है, क्योंकि आपके जिस्म जो है ये मिट्टी से बना है, इसकी ज़रूरियात भी मिट्टी से पूरी हो जाती हैं, लेकिन जो आपकी रूह है ये बेसिकली उधर से आई है। तो इसको जो चीज़ चाहिए वो भी वहीं से आई है, जो वहाँ पे जो बैठा है उसके साथ रिलेशन, उसके साथ कनेक्शन। बिकॉज अल्लाह ताला कहते हैं मैंने अपनी रूह में से इंसान में फूंका। तो जो रिलेशन हमारा रूह का और उसके साथ क्रिएटर का है ये बहुत ज़रूरी है। ये बेसिकली हमारा स्पिरिचुअल पार्ट भी है, ये हमारा अल्लाह ताला के साथ या नेचर के साथ, गॉड के साथ एक रिलेशन भी है। और अगर जब तक ये एक्टिव रहेगा, जब तक ये कनेक्शन अच्छा रहेगा, बहाल रहेगा, तो हमारा दिल पुरसुकून रहेगा। वरना हमें दिली तौर पे बेचैनी लगी रहती है और हम ये सोचते रहते हैं कि समथिंग इज़ मिसिंग, पता नहीं क्या चल रहा है, शायद कुछ खिंचा खिंचा सा है, कुछ शायद हम स्ट्रेस में हैं, कुछ चीज़ें पीछे पीछे रह रही हैं, इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। तो बजाय इसके कि इस तरह की फीलिंग्स से हम डील करें, कोशिश करें अपना क्रिएटर के साथ या नेचर के साथ अपने आप को इंगेज रखें ताकि आपका स्पिरिचुअल पार्ट जो है वो भी फुलफिल रहे। और किसी भी तरह से अगर आपकी प्रायोरिटी में वो नहीं है तो शायद उसकी प्रायोरिटी में आप भी नहीं होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप उसकी प्रायोरिटी में रहें तो अपने आप को उसके साथ इंगेज करने की कोशिश करें और फिर देखें क्या कमाल होते हैं। जो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है वो है योर हेल्थ। बेसिकली हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ इज़ वेल्थ भी आपने सुना होगा, और जान है तो जहान है। आपकी सेहत आपकी ज़िंदगी में वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो कि आपको कभी कभार अंदाज़ा भी नहीं होता। बिकॉज जब आप सेहतमंद होते हैं उस वक्त तक आप सिर्फ अच्छी एक हैप्पी और लाइफ जो है वो इंजॉय कर रहे होते हैं, हर तरफ आ जा सकते हैं, कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, इधर योर पैशन और योर प्रोफेशन, किसी के साथ चाहे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, चाहे आप ऑफिस जा रहे हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, चाहे वट एवर ऑनलाइन क्लासेज हैं, कुछ भी है, सब कुछ आपकी सेहत पे मुनहसर है। और सेहत की एग्जाम्पल ऐसे ही है जैसे आपकी गाड़ी में फ्यूल। और आप कभी भी इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करते कि आपकी गाड़ी का टैंक फ्यूल का खाली हो और आप फिर फ्यूल स्टेशन जाके, गैस स्टेशन जाके अपना फ्यूल टैंक फुल करवाएं। आप हमेशा ये कोशिश करते हैं कि मेरा टैंक जो है उसमें फ्यूल बाकी रहे, नॉट द लेस कि उसको बिल्कुल खाली हो जाए और मेरी गाड़ी बंद हो जाए तब मैं गैस स्टेशन लेके जाऊँ। सेहत भी आपके लिए ही ऐसी ही है। बजाय इसके कि आप अपनी सेहत पूरी डाउन होने का इंतज़ार करें और खुदा न खास्ता किसी ऐसे मर्ज से लाहिक हो जाएं जो कि आपको बिल्कुल डाउन करके बिस्तर पर बिठा दे, कोशिश करें इसको, सेहत को अच्छी चीज़ों में एंगेज रखें, हेल्थी फूड खाएं, हेल्थी चीज़ों के साथ रहें, नेचर के साथ अपने आप को कम्युनिकेट करें, पार्क्स वगैरह में जाएं या नेचुरल चीज़ें जितनी हैं उसमें अगर आप अपने आप को मैक्सिमम
इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देयर इज़ अ हायर चांस कि आपकी सेहत जो है वो बेहतर मेंटेन रहेगी। थोड़ी सी वॉक करने की कोशिश किया करें ताकि ये जितनी भी मेडिकेटेड चीज़ें हैं इनसे आप थोड़ा दूर रहें और नेचुरल एनवायरनमेंट में जीने की कोशिश करें, और बिकॉज नेचुरल जिएंगे तो आपकी बॉडी ज़्यादा हेल्दी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर एजुकेशन एंड योर पर्सनल डेवलपमेंट। आपकी ज़िंदगी में जो भी परफॉर्मेंस जा रही है, जो भी प्रोग्रेस जा रही है, हर वक्त किसी ना किसी लेवल पे यू नीड टू एजुकेट योर सेल्फ, यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ, यू नीड टू परसुएड योर सेल्फ फॉर फर्दर लर्निंग्स, फॉर फर्दर अपॉर्चुनिटीज़, फॉर फर्दर स्किल्स। जो भी आपकी जो प्रोफेशन है या आपका जो भी काम है, आप जिस चीज़ में भी काम करते हैं या जिस चीज़ फील्ड से भी रिलेटेड आपकी जो भी डोमेन है, आप कोशिश करें हमेशा अपने आप को अपग्रेड करें। अपग्रेड वक्त के साथ साथ अपग्रेड करते जाएं, क्योंकि आजकल हम एक डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं और ये ग्लोबल विलेज जो है पूरी दुनिया बन चुकी है। और इस ग्लोबल विलेज में इंटरनेट की वजह से हर चीज़ एक्सेसिबिलिटी लोगों को आसान है। इंटरनेट की वजह से आप नॉलेज जो है वो कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को अप टू डेट अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी पर्सनल ग्रोथ जो है ये हमेशा आपकी जो एक एंड रिजल्ट है आपकी लाइफ में उसमें हमेशा बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। आप जहाँ पे अपनी पर्सनल ग्रोथ रोकेंगे उस वक्त आपको खुद अंदाज़ा होगा कि आपकी पर्सनल ग्रोथ ना होने की वजह से या पर्सनल डेवलपमेंट आपकी रुकने की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आ जाते हैं या आप एक जगह स्टैग्नेंट हो जाते हैं। बिकॉज चेंज इज़ द ओनली थिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट एंड विच मस्ट बी कॉन्स्टेंट इन ह्यूमन लाइफ। क्योंकि जब आप चेंज करना अपने आप को छोड़ देते हैं तो आप कहीं पीछे रह जाते हैं और दुनिया आपसे बहुत आगे निकल जाती है। तो दुनिया के साथ अपनी पेस मैच रखें और ये नहीं करें कि आप 90s में जी रहे हैं और दुनिया 21वीं सदी में निकल गई है। ट्रेंडी बने, ट्रेंड्स को भी फॉलो करें और अपने आप को भी अप टू डेट रखें। जो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है दैट इज़ योर फैमिली। आप दुनिया में किसी भी जगह पर हैं, आपको कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, कोई मुसीबत है, सब कुछ आपका साथ छोड़ जाए, तब भी आपको एक उम्मीद होती है कि यार एक सपोर्ट सिस्टम मेरा अभी भी मेरी बैक पे है, एंड दैट इज़ योर फैमिली। फैमिली वो सपोर्ट सिस्टम है आपका जो आपको मॉरली, एथिकली, वेल्थ हर तरह से आपको सपोर्ट करती है। जब आप छोटे पैदा होते हैं तब से लेके हमेशा तक, चाहे वो आपके वालिदैन हो, उसके बाद चाहे वो आपके कोई बड़े बहन भाई हो, उसके बाद आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके बच्चे, हर लेवल पे जो फैमिली का डिफरेंट लेवल है। इसके अलावा जो बाकी रिश्तेदार हैं, आपके मामू चाचू, आपके जो जितने बाकी फुप्पो खाला वगैरह, वो सब आपकी फैमिली में आते हैं। उनसे रिलेशंस अच्छे रखें, उनकी सपोर्ट इतनी आपको फ़ायदेमंद देगी कि एक वक्त आपको कभी कभार, क्योंकि हम लोग इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को उस वक्त समझते हैं जब ये चीज़ें हमसे दूर होना शुरू होती हैं। उस वक्त का इंतज़ार ना कीजिए कि ये चीज़ें आपसे खुदा न खास्ता दूर होना शुरू हो या इन रिश्तों में दरारें आना शुरू हो जाएं। उन चीज़ों को आने से पहले इन रिश्तों को संभाल के रखिए, अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग रखिए, फैमिली बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रखिए। आप इनर फुलफिलमेंट के साथ और आपको इनर पीस के साथ जो है वो आगे बढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरा वो है आपकी हॉबीज़ और आपके शौक़। अपनी हॉबीज़ पे काम करते रहिए, अपने शौक़ पे काम करते रहिए। दुनिया में चाहे जो कुछ मर्जी कीजिए, जिस मर्जी फील्ड में जाएं, जिस मर्जी डोमेन में जाएं, हमेशा अपने शौक़ को कहीं ना कहीं किसी न किसी हिस्से में चाहे थोड़ा थोड़ा करके उसको चलाएं ज़रूर। उससे आपको जीने की फीलिंग मिलेगी, क्योंकि ज़िंदगी में आपने सिर्फ ऐसा नहीं करना कि काम किया, आए, काम किया, खाया पिया, कमाया और चले गए दुनिया से। दुनिया में अगर अल्लाह ने आपको भेजा है तो ज़िंदगी को गुजारिए मत, इसे जीने की कोशिश कीजिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मर जल्दी जाते हैं, दफनाए बाद में जाते हैं। मर 20 साल की उम्र में जाते हैं, दफनाए कहीं 60-70 में जाते हैं। ऐसा मत कीजिए, अपने आप को जीने की उमंग के साथ रखिए, क्योंकि जो इंसान के जब तक दिल आबाद है, जब तक इंसान का दिल जिंदा है, तब तक आप जिंदा हैं। और दिल को जिंदा रखने के लिए 2-4 ही चीज़ें हैं, जो आपके शौक़ हो सकते हैं या आपकी कुछ ऐसी हॉबीज़ हो सकती हैं जिनसे आपको अच्छा फील होता है, तो उनको हमेशा करते रहा करिए। नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपका सेल्फ अलोन टाइम, आप इसको मी टाइम भी कह सकते हैं और आप इसको अपनी तरफ से जो आपने कोई नाम अच्छा रखना हो वो भी रख सकते हैं। लेकिन ये टाइम आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ लास्ट पॉइंट बट दिस इज़ नॉट द लीस्ट पॉइंट। आपकी जितनी भी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं, बेसिकली इन सब का जो एक ग्राउंड या बेस ग्राउंड है, ये वो पॉइंट है। अपने लिए मैं तो ऐसे कहूँगा, रिकमेंड करूँगा आप रोज़ अपने लिए 10-15 मिनट निकालें सेल्फ टाइम के लिए, मी टाइम के लिए। लेकिन अगर आपका स्केड्यूल टाइट है, आप इस तरह से मैनेज नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप 1 मंथ में या वन मंथ, नॉट द 1 मंथ, दिस इज़ द 1 वीक, तो 1 वीक, एक वीक में, एक हफ्ते में 1 घंटा ज़रूर अपने लिए निकालें, ताकि आपको 1 घंटे में उन सारी चीज़ों को अपने आप में एक सेल्फ, अपने अंदर एक प्लानिंग करें। अपने साथ एक जो टाइम जो आप स्पेंड करते हैं
उसमें आप सेल्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, अपनी ज़ात के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि मेरा नेक्स्ट गोल क्या होना चाहिए, मुझे अपनी फील्ड में, अपने काम में किसी भी तरह से आगे कैसे मूव करना चाहिए, मुझे अपने रिलेशंस में आगे कैसे जाना है, हेल्थ को कैसे आगे लेके चलना है। जितने भी एस्पेक्ट्स मैंने बताए हैं उनको कोशिश करें कि उनके अलावा भी आपके लिए जो प्रायोरिटी में चीज़ें हैं उनके साथ अपने आप के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, ताकि आपका मी टाइम अच्छा रहे और आपको ये पता चलता रहे कि मैं किस तरह जा रहा हूँ, जिस जगह जा रहा हूँ ठीक भी जा रहा हूँ या नहीं, और आगे मैंने कहाँ जाना है। ये सेल्फ टाइम आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी ग्रोथ में, आपकी प्रोडक्टिविटी में, और आपकी जो है एक तरह से इन्हेंसमेंट करेगा ओवरऑल आपकी स्किल्स में, आपकी हर चीज़ में। इन सारी चीज़ों में आप एक चीज़ सोचते होंगे कि मैंने वेल्थ की बात नहीं की। मैंने सारी वेल्थ ही की जो बातें की हैं, 7 के 7 पॉइंट्स अगर मैं आपको रिपीट कर दूं। नंबर 1 वाज द पॉइंट योर सेल्फ, योर लव। अगला आपकी फैमिली हो सकता है, आपका क्रिएटर है। उसके बाद आपकी जो सेल्फ एजुकेशन और आपकी जो सेल्फ डेवलपमेंट है, आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ है। उसके बाद आपके पैशन है, आपका जो शौक हैं बेसिकली वो हैं आपके, और उसके बाद आपके जो लास्ट पे है वो मी टाइम है। ये सारी की सारी बेसिकली आपकी वेल्थ है। और इसमें से जो एक चीज़ वेल्थ में मिसिंग है वो है जो मटीरियलिस्टिक वेल्थ है, वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक वेल्थ मिसिंग है, बाकी इसमें कोई वेल्थ मिसिंग नहीं है। हेल्थ इज़ योर वेल्थ, योर फैमिली इज़ योर वेल्थ, योर हैप्पीनेस इज़ योर वेल्थ, योर सेल्फ लव इज़ योर वेल्थ, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेल्थ अगर आप उसे कंसिडर करें। अनटिल अनलेस आप हर चीज़ वेल्थ की मटीरियलिस्टिक अपने माइंड में अप्रोच उसको बिठा लें, दैट इज़ समथिंग एल्स, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में।